प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत की परिभाषा फ्लावेर ने कहा था, संज्ञान से तात्पर्य मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं एवं उत्पादों से है, जो जानने से संबंधित है। मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य है कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, समस्या समाधान आदि। पियाजे बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। जब कभी व्यक्ति या बालक नए वातावरण में, नई परिस्थितियों में किस प्रकार से मानसिक रूप से अनुकूलन करता है, उसी को पियाजे ने संज्ञानात्मक की संज्ञा दी है। पियाजे का परिचय। पियाजे को नवीन मनोवैज्ञानिकों में जाना जाता है और पियाजे ने अपने सिद्धांत में नवीन बातों को उजागर किया है। पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। उनका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है। उन्होंने प्रयोग अपने पुत्र लॉरेंट और पुत्री लुसिन और जैकलीन पर किया था। उनका यह प्रयोग एक सीमित न्यायादर्श पर था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा कि वो किस प्रकार की करती हैं, उसी को ही उन्होंने अपने सिद्धांत में वर्णित किया है। पीएचडी पियाजे ने जंतु विज्ञान के अंतर्गत की है। संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू मानसिक विकास की अवस्था है। मानसिक विकास की अवस्था 4 हैं। संवेदी प्रेरक काल या स्कीमा, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष है। प्राक संक्रिया काल, जिसकी आयु 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रिया काल, जिसकी आयु 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रिया काल, जिसकी आयु 11 वर्ष से ऊपर है। इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। उसमें से प्रथम संवेदी प्रेरक काल 0 से 2 वर्ष की है। इसमें बालक संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। संवेदनाओं से तात्पर्य है कि उसको माँ की गंध भी महसूस हो जाती है। यदि माँ उसके सामने से निकल रही है तो उसे महसूस हो जाता है कि मेरी माँ जा रही है और वो रोने लग जाता है। इसी प्रकार से बिजली को देख कर के जो है वो आँखों को उस पर लगाए रखता है और इसी प्रकार से उसके अलग-अलग जो आवाज़ हैं, उनको वो तुरंत ही पहचान लेता है। इस प्रकार संवेदनाओं के माध्यम से बालक संवेदी प्रेरक काल में ज्ञान प्राप्त करता है। प्राक संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष का है, जिसमें बालक का भाषा का विकास अधिकतर होता है। भाषा के विकास पर विशेष रूप से इस अवस्था में बल दिया जाता है। बालक अधिक से अधिक शब्दकोशों को, शब्दों को, कविताओं को आदि चीज़ों को सीखता है। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रिया काल। ये 7 से 11 वर्ष की है। इसमें मूर्त अवधारणाओं को समझता है बालक। मूर्त अवधारणाओं से तात्पर्य है कि बालक चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र आदि के माध्यम से किसी भी वस्तु का ज्ञान यथाशीघ्र प्राप्त कर लेता है। जैसे बालक के सामने एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है। ये 2 प्रकार के गिलास हैं, दोनों में बराबर यदि पानी या दूध आता है तो बालक इस अवस्था में समझ जाता है कि ये दोनों में बराबर है, वो लंबा है और ये चौड़ा है। तो इस प्रकार से मूर्त अवधारणाओं को इस अवस्था में आसानी से समझ लेता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया काल। ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। इसमें बालक विशेष रूप से समस्याओं का विधिवत हल करना सीख जाता है, वह कल्पना करना सीख जाता है, वह चिंतन करना सीख जाता है, वह तर्क करना सीख जाता है और विशेष रूप से निगमात्मक तर्क करना सीख जाता है। निगमात्मक तर्क से तात्पर्य है कि पहले कोई भी चीज़ नियम है कि काँच की जितनी भी वस्तुएँ हैं वो नीचे गिराने पर टूट जाती हैं, चाहे वो काँच का गिलास हो, चाहे वो काँच की कटोरी हो, किसी प्रकार की चीज़ है वो गिरते ही जो है नीचे टूट जाती है। तो इस प्रकार से निगमनात्मक के तर्क के माध्यम से भी वह इस अवस्था में समझ लेता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 3 पहलू हैं। प्रथम है मानसिक संरचनाओं का स्वरूप, द्वितीय है मानसिक विकास की अवस्था और तृतीय है ज्ञानात्मक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुकूलन, दूसरी संगठन। अनुकूलन 2 प्रकार की होती हैं, एक आत्मसातकरण और एक व्यवस्थापन। मानसिक संरचनाओं का स्वरूप से तात्पर्य है कि बालक
किसी भी वस्तु का जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है। जैसे कि बालक अपने पिता के प्रति ये संरचना बना लेता है कि वह चश्मा लगाता है और लंबे कद का है। यदि दूसरा व्यक्ति उसी समय पर यदि उसका चाचा आता है और वो भी इसी प्रकार से चश्मा लगाया हुआ और लंबे कद का है, तो वो उस चाचा को भी पापा कहता है, क्योंकि वो एक मानसिक संरचना बना लेता है और इसे स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। जब मानसिक संरचनाओं में इस प्रकार की यदि कहीं पर भी त्रुटि होती है, तो बालक उस त्रुटि को यदि संशोधन कर लेता है, तो वह व्यवस्थापन हो जाता है और यदि त्रुटि रहती है, तो यह आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरी संज्ञानात्मक विकास के पहलू है मानसिक विकास की अवस्थाएं। ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले संवेदी प्रेरक काल, जिसको 0 से 2 वर्ष माना। दूसरा प्राक संक्रिया काल, जिसे 2 से 7 वर्ष का माना। तीसरा मूर्त संक्रिया काल, जिसे 7 से 11 वर्ष माना। और चौथा औपचारिक संक्रिया काल, जिसे 11 वर्ष से ऊपर का माना। हम ये देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के जो तीसरा पहलू है, वो ज्ञानात्मक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्रियाओं से तात्पर्य कि बालक ज्ञान प्राप्त करता है, उस समय वो किस प्रकार से क्रिया करता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुकूलन, दूसरी संगठन। अनुकूलन 2 प्रकार की है, आत्मसातकरण और दूसरा व्यवस्थापन। आत्मसातकरण का मतलब है कि बालक जैसे दूध पीने की निपिल को जो है उसे दूध पीने की निपिल को निपिल समझ लेता है और वो उसे चूसने लग जाता है, और उसके बाद में जब उसे पता लगता है कि वो कंबल को चूस रहा था और उसमें यदि संशोधन हो जाता है और वो समझ जाता है कि निपिल और कंबल में अंतर है, जब इस प्रकार का उसे एहसास हो जाता है तो उसे व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है। संगठन संगठन से तात्पर्य है कि वो संरचनाओं को जब एकत्रित करता रहता है, ज्ञान का उसके पास संगठित होता रहता है। संगठन में जैसे-जैसे संरचनाएं बढ़ती जाती हैं, व्यवस्थापन उसके अंतर्गत होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के 3 पहलू थे, मानसिक संरचनाओं का स्वरूप, मानसिक विकास की अवस्था और ज्ञानात्मक क्रियाएं। संज्ञानात्मक विकास के सहायक कारक हैं बालक की जैवीय परिपक्वता। जब तक बालक परिपक्व नहीं होता है, किसी भी चीज को नहीं सीख सकता है। एक छोटा बालक 4 वर्ष का 10 किलो वजन नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसमें परिपक्वता नहीं है। दूसरा है बालक की क्रिया। बालक वातावरण के साथ में परिपक्वता आने पर ही अपने आप ही क्रिया करने लग जाता है और वह उस चीज को सीख भी लेता है। तीसरा है बालक पर वातावरण का प्रभाव। बालक पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण अच्छा है तो बालक का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। यदि वातावरण खराब है तो बालक का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। यदि वातावरण गाली देने वाला है तो बालक गाली देना सीख जाएगा। यदि वातावरण में गीत गाने वाला है तो बालक गीत गाना सीख जाएगा। चौथा है अनुकूलन या संतुलन। अनुकूलन से तात्पर्य है कि जैवीय परिपक्वता होने पर बालक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यदि कहीं पर भी बालक को गर्मी महसूस होती है तो उसे समायोजित नहीं कर पाता है, तो ये आत्मसातकरण नहीं हो पाएगा, अनुकूलन नहीं हो पाएगा। और जो बालक यदि गर्मी के साथ में समायोजित हो लेगा, वो अपने आप को जीवित भी रख पाएगा, उसे ही अनुकूलन कहा। अनुकूलन से तात्पर्य है कि अपने आप को आत्मसात करना, वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना। वातावरण में बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ में उन्हीं के अनुकूल क्रिया करना ही अनुकूलन कहलाता है। पियाजे का शैक्षिक योगदान। नंबर 1, मानसिक संरचना। पियाजे कहते हैं कि बालक अपने मस्तिष्क में किस प्रकार की संरचना बनाता है, किस अवस्था में किस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान। पियाजे कहते हैं कि 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी गामक काल, प्राक संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। इन 4 अवस्थाओं का ज्ञान होता है। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें बालक को संवेदनाओं का ज्ञान होता है। प्राक संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें बालक का भाषाई विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा मूर्त संक्रिया काल होता है। इसमें मूर्त अवधारणाओं का निर्माण होता है। और नंबर 4 अमूर्त संक्रिया काल, जो 11 से ऊपर होती है।
जिसमें निर्णय, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि करने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। बालक किस वातावरण में किस प्रकार की मानसिक क्रिया करता है, ये इस सिद्धांत से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण नंबर 4 है, जिसका मतलब है कि किस अवस्था में किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं के विषय में जानकारी दी है कि इस अवस्था में बालक का इस प्रकार से ज्ञान दिया जा सकता है, तो उसी के अनुसार हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होने के बाद हमें उसी के अकॉर्डिंग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि प्रारंभ में बच्चे को खेल विधि के माध्यम से, किंडरगार्टन विधि से, प्रोजेक्ट विधि से हमें पढ़ाना चाहिए। यदि आगे बड़ी क्लास में किशोर अवस्था पर होने पर बच्चे को हमें समस्या समाधान विधि और वैज्ञानिक विधियों से पढ़ाना चाहिए। नंबर 6 है बालक की क्षमताओं का ज्ञान। पियाजे के विशेष रूप से ये योगदान रहा कि बालक की क्षमताओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है, किस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमता क्या होती है, उसी के अनुसार बालक का विकास किया जाना चाहिए। बालक की जैवीय परिपक्वता के पियाजे कहता है कि बालक की जैवीय परिपक्वता की यदि सही जानकारी हमें है, तो बालक का ठीक विकास किया जा सकता है। किस अवस्था में बालक के मानसिक कौन-सी चीज़ों का विकास हो जाता है और उसी के अनुसार यदि हम बालक को अपना ज्ञान प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। 8वां है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनको हमें अलग-अलग उनकी मानसिक संरचनाएँ होती हैं, उन सभी की जानकारी हमें रहनी चाहिए। हम यदि सभी बालकों को एक जैसी प्रक्रिया से अध्ययन कराएँगे, तो वो ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि कोई बालक जल्दी सीख पाता है, कोई देर से सीखता है और कोई तुरंत सीख लेता है। तो इन भिन्नताओं को ध्यान रख कर के हमें पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 9 सीखने की स्वतंत्रता। बालक को यदि सीखने की स्वतंत्रता होगी, वो अधिक से अधिक सीखेगा। क्रमबद्धता, किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से यदि दिया जाएगा, तो बालक शीघ्रता के सीख लेगा। यदि अक्रमबद्ध ढंग से ज्ञान दिया जाएगा, तो बालक के मस्तिष्क में मानसिक संरचनाएँ ठीक प्रकार से नहीं बन पाएँगी। इसलिए क्रमबद्धता के तरीके से ही हमें ज्ञान दिया जाना चाहिए। 11वां है समस्या समाधान में सहायक है। यह सिद्धांत किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याएँ कोई भी हैं मानसिक संरचनाओं से संबंधित, उसके समाधान करने में यह सहायक है। नंबर 12 सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक। यह सिद्धांत नई-नई सृजनात्मक अभिव्यक्ति उत्पन्न करने में सहायक है। नंबर 13 संकल्पनाओं को समझने में सहायक। किस प्रकार से कौन-कौन से संप्रत्यय बालक में की किस अवस्था में बनते हैं, उन सभी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नंबर 14 खोज एवं आगमनात्मक का अधिक उपयोग, कि बालक किस प्रकार से खोज कर सके और किस प्रकार से उसे अधिक से अधिक उदाहरणों से, नियमों के माध्यम से समझाया जा सके, इस पर विशेष रूप से बल दिया। नंबर 15 वातावरण में क्रिया पर बल। पियाजे ने विशेष रूप से कि वातावरण इस प्रकार से पैदा किया जाए कि बालक अधिक से अधिक क्रिया कर सके और अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त करे।